स्वास्थ्य विभाग में पूर्व में खरीद फरोख्त में अनियमितता कर किया भ्रष्टाचार। जिला कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस और प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस रीवा। जिला सीएमएचओ द्वारा वर्ष 2018 से 2022 तक 2,10,47,000 रुपए का नियम विरुद्ध तरीके से खरीद फरोख्त में भारी अनियमितता और घोटाला करने की शिकायत लेकर पहुंचे संभागीय कमिश्नर कार्यालय। 244 रुपए की मिलने वाली डस्टबिन 1,300 रुपए में की गई खरीदी। 16 रुपए 50 पैसे की ग्लूकोज स्ट्रिप 1,650 रुपए में खरीद कर लाया गया। कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह ने आरोप लगाते हुए जानकारी देते हुए बताया कि जिला सीएमएचओ रहते हुए नियम विरुद्ध तरीके से खरीद फरोख्त कर शासन को 2,10,47,000 का कर दिया घोटाला। सब ने मिलकर किया बंदरबांट। 2018 से 2022 तक पदस्थ रहे डॉक्टर RN पांडे, डॉक्टर ML गुप्ता, डॉक्टर BL मिश्रा एवं डॉक्टर NN मिश्रा इस घोटाले में मुख्य रूप से शामिल हैं। इन सभी के ऊपर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि 40 लीटर की डस्टबिन खरीदनी थी, खरीद लिए 30 लीटर की, वो भी शासन द्वारा जो रेट निर्धारित किया गया था 244 रुपए 90 पैसे था, जिसका स्वास्थ्य विभाग ने रेट तय कर रखा था, लेकिन इन्होंने खरीदा 10 लीटर कम और कीमत 1,300 रुपए। सीधा 1,055 रुपए प्रति डस्टबिन का घोटाला। इसी तरह एक टेबल है जिसकी कीमत 399 रुपया है। 1 लाख गोली खरीदी गई 399 रुपये में। वही गोली इन्होंने 990 रुपये में 2 लाख गोली खरीदी। तीसरा घोटाला इन्होंने किया ग्लूको स्ट्रिप खरीदी में। इन्होंने 16 रुपये 50 पैसे में 1 लाख स्ट्रिप खरीदी और फिर वही स्ट्रिप 1,650 रुपये में इन्होंने 2 लाख स्ट्रिप खरीदी। चौथा घोटाला 5 लाख के ऊपर की खरीदी जेम के माध्यम से खरीदी की जाती है। जेम पोर्टल के माध्यम से ना खरीदी करके नोट सीट के माध्यम से अपने चहेते को नियम विरुद्ध टेंडर देकर खरीदी की। इस तरह से कुल मिलाकर 2,10,47,000 रुपए का बंदरबाट हो गया और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सबसे आश्चर्यजनक आरोप लगाते हुए बताया कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड रहे जो कागज को दबाने वाले हैं RK शुक्ला, जो कि फार्मिस्ट के पर पदस्थ थे। उनका ट्रांसफर किया जाता है 7 जून 2022 को और ट्रांसफर कैंसिल किया जाता है 6 जून 2022 को। कांग्रेस नेता ने कहा यह सब डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे ने बताया है, जिसमें 7 सदस्यीय टीम ने जांच प्रतिवेदन दिया था। 2 नवंबर 2022 को की कार्रवाई करिए, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आगे कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करें, इसकी जांच कराएं, या फिर सभी अधिकारी कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा रीवा आज भ्रष्टाचार के बाम पर बैठा हुआ है और रोज भ्रष्टाचार का बम फूट रहा है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बिना नाम लिए कहा कि विकास की गाथा गाते हैं, अपनी पीठ तपतपाते हैं, तो भ्रष्टाचार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं जब सीएमएचओ संजीव शुक्ला इस शिकायत के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं यह पुराना प्रकरण है, इसकी जांच वरिष्ठ कार्यालय द्वारा किया जाएगा। वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की गई है तो जांच कराकर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, जिला सीएमएचओ द्वारा 2,10,47,000 रुपए का इन्होंने बिना किसी टेंडर के नियम विरुद्ध तरीके से बिना किसी अधिकार के खरीदी फरोख्त करी है। उसका विवरण कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है कि इनको 40 लीटर का डस्टबिन खरीदना था, वो 244 रुपये 90 पैसे में खरीदना था। ये मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग फिक्स कर रखा है रेट। इन्होंने 30 लीटर का मतलब 10 लीटर कम का इन्होंने 1,300 रुपये में एक डस्टबिन खरीदा है। मतलब एक डस्टबिन में 1055 रुपये का अधिक पेमेंट किया गया। फिर एक गोली है जिसकी कीमत 399 रुपया है। इनको 1 लाख गोली खरीदा इन्होंने 399 रुपये में। फिर वही गोली इन्होंने 990 रुपये में 2 लाख गोलियां खरीदी। तीसरा घोटाला इन्होंने किया, जो एक स्टिप लगती है ग्लूको स्टिप, जो शायद डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होती है, वो 16 रुपया 50 पैसे में 1 लाख स्टिप इन्होंने खरीदी। फिर वही स्टिप इन्होंने 1650 रुपये में 2 लाख स्टिप खरीदी।
इस तरह का घोटाला, तीन घोटाले हो गए, चौथा घोटाला इनको जैम के माध्यम से, यदि 5 लाख से ज्यादा की खरीदी होती है, अधिकार होते हैं इनको, तो ये 5 लाख से ज्यादा की, यानी इतने सारे भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने नोट सीट के माध्यम से अपने चहेते को टेंडर देकर ये सारे भ्रष्टाचार किए। और एक सबसे बड़ा आश्चर्य, इस सब कागज को जो दबाने वाले एक R.K. शुक्ला जी हैं, वो फार्मासिस्ट हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं ये 7 जून 2022 को और ट्रांसफर कैंसिल कर देते हैं 6 जून 2022 को। ये सारा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संजीव पांडे डिप्टी कलेक्टर हैं, 7 सदस्यीय टीम जांच प्रतिवेदन है, उसके जांच प्रतिवेदन में उन्होंने कलेक्टर को 2 नवंबर 2022 को दिया है कि कार्यवाही करिए, लेकिन 22 से लेकर अभी आज 25 हो गया, कोई कार्यवाही नहीं है। मेरा तो सीधा सा कहना है कि उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो क्या राजेंद्र शुक्ला साहब की जिम्मेदारी नहीं कि जनता के पैसे का सदुपयोग हो? क्या अधिकारी इस तरह खाएंगे, या कलेक्टर से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सब इस घोटाले में हिस्सेदार हैं? क्या अपना हिस्सा बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? मैं जनता को कहना चाहता हूं कि जनता को अपना हिसाब इन मुख्यमंत्री और अधिकारियों से लेना चाहिए। आपने ट्रांसफर का जो जिक्र किया, ट्रांसफर कैंसिल पहले हो जाता है, उसके बाद ट्रांसफर होता है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि 6 जून 2022 को ट्रांसफर कैंसिल का आर्डर है और 7 जून 2022 को ट्रांसफर आर्डर है। वही ट्रांसफर आर्डर जो कैंसिल हो, वही सेम अधिकारी करता है, सेम मतलब फार्मासिस्ट बाबू है। सारा जांच प्रतिवेदन हमने दिया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीवा जिला आज भ्रष्टाचार के बम पर बैठा है और नित्य नए रोज भ्रष्टाचार के बम फूट रहे हैं। और इन सब के सरगना, इन सब का मेरा ये मानना है कि यदि आप विकास की गाथा का अपनी पीठ थपथपाते हैं तो भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपने दवाइयां परचेज करने के लिए जो कहा, तो इन्होंने किसी के अप्रूवल से लिया है क्या? मैंने कहा तो कि जैम पोर्टल होता है, 5 लाख से ज्यादा की खरीदी आप टेंडर बुलाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे नोट सीट पे आर्डर अपने चहेतों को देकर खरीदी कर ली। देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट लगी मेरे हाथ में किसी माध्यम से। ये एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मुद्दा है। रीवा में 2019 से लेकर 2022 तक CMHO ऑफिस में कई तरह के घोटाले होते हैं। ये विनोद शर्मा नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं कह रहा। एक संजीव पांडे जी रीवा में डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके रीवा के जिला कलेक्टर को सौंपी। 7 सदस्य उसमें लोग थे, पुष्पराज सिंह, आशीष द्विवेदी, KP गुप्ता, विकास सिंह, भगवान दिन माझी, RD चौधरी और संजीव पांडे। ये रिपोर्ट कब सौंपते हैं? 2 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट सौंपते हैं कि रीवा के CMHO ऑफिस में 2019 से लेकर 2022 तक 2 करोड़ 10 लाख 50 हजार का घोटाला हुआ। आपको भी पता है कि 22 में ऐसा माहौल था कि लग रहा था कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। ईश्वर को मंजूर नहीं था, सरकार नहीं बनी कांग्रेस की, भाजपा की सरकार बन गई। रीवा के जो वर्तमान विधायक हैं वो उप मुख्यमंत्री बन गए, उनको फिर से शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए। अभी तक आपको पता होगा कि हम उनके जमीन से जुड़े खरीदी बेची घोटाले बताया करते थे और ये बोलते थे कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान, यही बोलते थे। पर आज ये मुद्दा उन्हीं के विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग का जो मुद्दा होता है वो लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा होता है। लोगों की जान बचाने का काम डॉक्टर करते हैं और हम ये कहते हैं कि भगवान के बाद दूसरा भगवान का दर्जा इस माता पिता के बाद देते हैं तो किसको देते हैं? डॉक्टरों को देते हैं। और डॉक्टर हैवान बन गए। डॉक्टर ग्लूकोज खरीदी में, स्ट्रिप खरीदी में, डस्टबिन खरीदने में इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं कि 2 करोड़ 10 लाख। और चीजों में तो हम जा ही नहीं रहे। ये कौन कर रहा? संजीव पांडे जी की रिपोर्ट बता रही। मेरा कहना ये है कि 2022 से लेकर के अभी तक 25 चल रहा। आपने रिपोर्ट कलेक्टर मैडम रीवा में दबा के रखती है, तो उन CMHO के साथ तो कलेक्टर भी दोषी है और कलेक्टर के साथ साथ दोषी है रीवा का विधायक जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ला, वो भी दोषी हैं। इस रिपोर्ट को आपने क्यों मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू अपने पीठ अपने आप थपथपाते हो? ये कह दिए इन घोटालों का ठेका कौन लोग? विनोद शर्मा को दोगे? रीवा के जनता के खून पसीने का पैसा है। जब ये रिपोर्ट हाथ में लगी तो मैं कमिश्नर साहब के पास हम लोग आए और इनको सौंपे। इन्होंने कहा है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद भी है, कमिश्नर नए हैं और लोगों ने बताया कि थोड़ा ईमानदार है, तो उम्मीद है नहीं करेंगे कार्रवाई तो हमारे लिए लोकायुक्त का दरवाजा, EOW का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा खुला है। जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है तो उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। जब तक इन घोटालेबाज जेल के सलाखों के अंदर नहीं होंगे तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। यही आपके चैनल के माध्यम से अपनी रीवा की जनता को, जिसको हम अपना परिवार मानते हैं, उसको बताना चाहते हैं।
क्या नाम है आपका और पद क्या है? विनोद शर्मा मेरा नाम है और मैं वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, ये विषय मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है, लेकिन अगर किसी खरीदी प्रक्रिया में कोई त्रुटियां हुई हैं तो उसका हम लोग जांच करेंगे और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ये प्रकरण जो आप उल्लेख आपने किया है, ये पुराना प्रकरण है। अब इसमें अगर इस तरह की कुछ इसका शिकायत है या कुछ इस तरह की जो प्रकरण हुआ है, तो इसमें पुराना प्रकरण है। जो सक्षम स्तर से जो भी इसमें कार्रवाई होगी, तो उसमें जो भी जांच है या जो भी कार्रवाई किया जाना है सक्षम स्तर से किया जाएगा, सक्षम कार्यालय, वरिष्ठ कार्यालय। उस और वो बाकी अभी की स्थिति में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ।